अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 7 हमारी लास्ट की क्लास में कंप्लीट हो गया। हमने उसके अंदर जो टॉपिक पढ़े अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, उसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, देन उसके बाद मास ऑफ अर्थ और आखिर में वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड की डेरिवेशंस डिस्कस की। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल के टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और एज़ यूजुअल न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है आप सब लोगों को पता है एक स्पेसिफिक पैटर्न से सॉल्व होता है, तो उसी स्पेसिफिक पैटर्न को हमने फॉलो करना है, यानी डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला और सॉल्यूशन, तो इजीली आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.1 है। किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, ये तीन चीज़ें पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और साथ साथ फिर उसका डेटा भी आपके सामने बनाता हूँ। न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर। वो क्या स्पीड होगी कि जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी क्या चीज़ गई है इसके अंदर, स्पीड पूछी गई है। स्पीड का मतलब यानी कि वेलोसिटी। जो भी चीज़ हमसे पूछी जाती है ना उसे हम रिक्वायर्ड में लिखते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, आगे कह रहे हैं आपसे इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर। जिस सर्किल के रेडियस में ये काम हो रहा है उस सर्किल का रेडियस हमें कितना बताया गया, 2 मीटर। तो आर की जो वैल्यू हमें दी गई है सवाल में वो है 2 मीटर की। ठीक है बेटा, सवाल के अगले हिस्से में कहते हैं आपसे टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरे केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस किया गया है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेरिएबल हम सब जानते हैं, AC होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सवाल के अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं, रेडियस आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है और वेलोसिटी। हम न्यूमेरिकल के इस रूल को पहले से जानते हैं कि हम न्यूमेरिकल के अंदर जो डेटा और रिक्वायर्ड में चीज़ें देख रहे होते हैं उसी से रिलेट कोई फार्मूला तलाश करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने इन तीन चीज़ों से मिला के एक फार्मूला पढ़ा है और वो फार्मूला क्या है, AC इक्वल टू v²/r। याद है ना आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला था जो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम डेटा में देखेंगे कि कोई ऐसी क्वांटिटी तो नहीं है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसका यूनिट चेंज करना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई क्वांटिटी मौजूद है यहाँ पर? नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसको हमें चेंज करना चाहिए। लिहाजा स्ट्रेट अवे सवाल सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, रूटीन मैंने आपको समझाई हुई है न्यूमेरिकल की, कि उसमें हम ये करते हैं कि उस फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, छोटा सा आधी लाइन का लिख देते हैं और वो रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये लिख देने से आपकी ज़रा प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, हमें क्या क्या कुछ पता है यहाँ पे, R पता है और AC पता है, V मालूम करना है। तो AC हमारे पास है 9.8 और R की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2, जबकि V हमें मालूम करना है। सही है, तो पहला रूल हमें ये बात अच्छे से हम जानते हैं, रूल ये है कि जिस चीज़ को हमें मालूम करना होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जो चीज़ें मालूम होती हैं उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, v² को अपनी जगह रखते हैं, 9.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। 9.8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 19.6 आंसर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा v² के। क्या हमें सवाल में v² निकालना है? नहीं ना, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में इस पे से स्क्वायर ख़त्म करेंगे और जब भी मैथमेटिक्स में स्क्वायर ख़त्म करना हो हम क्या करते हैं, उसके लिए रूट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। जब दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट बनाकर, तो इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालें 19.6 का तो क्या आता है स्क्वायर रूट, 19.6 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आंसर आता है,
4.427, ठीक है। और चूंकि हमने ये वेलोसिटी कैलकुलेट किए लिहाजा इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड जो न्यूमेरिकल है ना वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, तो इस न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं ज़रा। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये कहता है हमसे, अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है एक राउंड कर्व के गिर्द चल रही है और कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये हमें जो दूसरा सवाल है यानी कि 7.2, इस 7.2 में जो पहली चीज़ हमें दी गई है वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ दी गई है, जो हमें पहली चीज़ दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कह लें उसको या फिर वेलोसिटी कह लें। आमतौर पे शॉर्ट स्पैन में दी जाती है तो हम उसे वेलोसिटी कह रहे होते हैं। आगे कहते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, जबकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 50 मीटर। रेडियस तो आप सब लोगों को पता है क्या होता है, कर्वेचर का जो वर्ड है ये बड़ा सा नया सा वर्ड है, ये क्या चीज़ होती है समझ लें ज़रा। देखें, अगर कोई सर्किल होगा ना तो सर्किल के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कह रहे होंगे, रेडियस कह रहे होंगे। लेकिन अगर सर्किल ना हो बल्कि शेप थोड़ी सी ओवल टाइप हो तो उसके सेंटर से उसके किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, क्योंकि वो कर्व होती है ना सरफेस, इस वजह से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में रेडियस ही है, और वो कितना गिवन है हमें, 50 मीटर। ठीक है बेटा। सवाल के आखिरी हिस्से में कहते हैं कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या मालूम करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार मालूम करना है, यानी कि AC मालूम करना है। तो अगर सवाल को देखा जाए तो ये सवाल पिछले वाले सवाल से भी ज़्यादा आसान है। फॉर्मूला एज यूजुअल वही लगेगा, यानी कि AC इक्वल टू V²/R। हम पिछले वाले सवाल के अंदर जब सॉल्यूशन करते थे तो सवाल का स्टार्ट कैसे लेते थे, अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको, AC इक्वल टू V²/R। पिछले वाले सवाल को अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले सवाल में हमने फॉर्मूला अरेंज किया था, यहाँ तो अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो AC इक्वल टू V हमारे पास कितना है सवाल में, 20 है, R हमारे पास कितना है, 50 है। अच्छा, 20 का हमें ऊपर क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, सही है। AC इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 50, और 50 को 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट होकर आ गया। सही है बेटा, यहाँ तक सवाल में कोई कन्फ्यूजन, क्लियर है।